यौन संक्रमण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम लोग STI कहते हैं। यौन संक्रमण जो है, दो व्यक्ति, महिला और पुरुष के संभोग से फैलता है। यदि महिला संक्रमित है पहले से तो पुरुष को भी हो जाएगा, यदि पुरुष संक्रमित है पहले से तो महिला को भी हो जाएगा संक्रमण, क्योंकि ये गुप्तांग में इन्फेक्शन की वजह से संभोग जब होता है तब एक दूसरे में इन्फेक्शन पहुंचता है। अगर मां STI संक्रमित है तो जब उसका बच्चा शिशु डिलीवरी कराएगी प्रसव वाली मां, तो बच्चे को भी संक्रमण होने का ज्यादा चांस होता है। इतना खतरनाक है ये, समझ रहे हैं। प्रजनन मार्ग में संक्रमण दूसरे तरीके से भी होता है। प्रजनन मार्ग में संक्रमण कोई जरूरी नहीं संबंध से भी हो, बहुत दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे प्रसव के पश्चात इन्फेक्शन संक्रमण, गर्भपात के बाद संक्रमण, समझ रहे। आप पेट के आंतों में इन्फेक्शन के बाद भी संक्रमण हो सकते हैं। तो यौन संक्रमण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STI जिसको हम लोग बोलते हैं, वो प्रजनन मार्ग, समझ रहे, या गुप्तांग की जगह पर किसी तरह का संक्रमण होना, वो भी संबंध बनाने की वजह से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौन संक्रमण कहते हैं। समझ रहे। यौन संक्रमण क्यों गंभीर होता है, क्यों, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जब संबंध बनाया जाता है तो सीमेन, संक्रमित वीर जो प्रजनन मार्ग में गिरता है, वो काफी दिनों तक या काफी समय तक प्रजनन या गुप्तांग में रहता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन या संक्रमण फैलता रहता है, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति है ही है ऑलरेडी, तो वो संक्रमण फैलाता रहता है, समझ रहे। और पूरा प्रजनन अंग जो है, क्योंकि अंदर होता है, तो जो जीवाणु या विषाणु होता है उसके लिए समय काफी अच्छा मिल जाता है, जिसकी वजह से वहां पे खूब बढ़िया से संक्रमित वो कर लेते हैं। समय मिल जाता है, वहां पे उसके लिए माहौल रहता है उस लेवल का, तो वो संक्रमण को अच्छी तरीके से फैला लेता है। अब जब ये संक्रमित हो जाता है व्यक्ति, जैसे आज संभोग किया, 7 से 10 दिन के बाद इसका लक्षण दिखने लगता है। ये 7 से 10 दिन के बाद वहां पे खुजली होने लगता है, वहां पे जलन होने लगता है, पानी का स्राव होने लगता है। इतने सारे लक्षण शुरू में आने लगते हैं। इसमें पुरुष को भी होता है। पुरुष के यूरिनरी मार्ग में, यानी जहां से पेशाब निकलता है, वहां पे कभी कभी पीले रंग का पदार्थ गिरता है या कभी कभी सफेद रंग का पदार्थ गिरने लगता है, और वहां पे कभी कभी ट्रैक में, मतलब मार्ग में खुजली भी होने लगता है। और जब वो पेशाब करता है, यूरिन पास आउट करता है, तो उसको भी जलन होता है पेशाब जब निकलता है। इसी तरह से महिलाओं पे भी अंदर दिक्कत होती है। जब वो महिलाएं पेशाब करती हैं, बहुत अत्यधिक जलन होता है, दर्द होता है, जिसकी वजह से वहां पे सूजन आ जाता है। ये इन्फेक्शन एक दूसरे के संबंध बनाने से होता है, समझ रहे। इसलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यौन संक्रमण के कितने प्रकार होते हैं। तो हम बता दें, यौन संक्रमण के 2 प्रकार होते हैं, एक विषाणु, एक जीवाणु इन्फेक्शन। जीवाणु इन्फेक्शन को हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, और विषाणु इन्फेक्शन को हम लोग, जैसे कि चित्र में दिख रहा है, विषाणु मतलब वायरल इन्फेक्शन। विषाणु इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसमें अमूमन 4 तरह की बीमारी, 4 तरह के विषाणु पाए जाते हैं।
नंबर एक जो होता है वो गोनोकोकल इन्फेक्शन होता है। गोनोकोकल गोनोरिया जिसको बोलते हैं हम लोग, गोनोरिया होता है। दूसरा क्या है तो क्लैमोडिया, क्लाइमोडिया संक्रमण होता है। तीसरा ट्राइकोमोनास वेजिलेनिस होता है। चौथा सिफिलिस होता है। ट्राइको सिफिलिस जो है ना, ये काफी खतरनाक होता है। ये सिफिलिस जो है काफी खतरनाक होता है जब ये उसका बैक्टीरिया उसका जीवाणु प्रजनन मार्ग के पास, गुप्तांग के पास एक तितली नुमा घाव बना देता है। तितली नुमा घाव बना देता है जिसकी वजह से उस घाव में जीवाणु काफी दिनों तक रहते हैं, काफी दिनों तक रहते हैं और वहां पे से पानी का स्राव करते रहते हैं। और ये जब पुराने हो जाते हैं तो लाभार्थी के शरीर में उसके खून से होते हुए उसके दिल में चले जाते हैं, उसकी आंख में चले जाते हैं, उसके चमड़े में चले जाते हैं, यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी में पीछे वहां भी जाके अपना इन्फेक्शन करते हैं। सोच लीजिए, जीवाणु बैक्टीरियल संक्रमण बहुत ही खतरनाक होता है जिसे हम लोग सिफिलिस बोलते हैं। उसी तरह से दूसरा जो हम लोग समझाए हैं विषाणु यानी वायरल इन्फेक्शन, ये सबसे ज्यादा हम लोग कॉमन सुनते हैं HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। इसमें सबसे खतरनाक जो होता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस होता है। ये खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि वहाँ छोटे छोटे घाव बना देते हैं प्रजनन मार्ग के पास। समझ, घाव बनने से सफेद पानी का रिसाव ज्यादा होता है। जब ज्यादा पानी रिसाव होगा तो वहां पे खुजली होगी, खुजली जब होगी तो अत्यधिक बहुत अधिक दर्द होता है। इसको अगर पुराना हो जाता है तो ये भी बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। अब आशा का काम क्या है इसमें? आशा का काम इसमें यह है कि अगर लाभार्थी ऐसे लक्षण बताती हैं तो उसको आप डॉक्टर के पास ले जाइए। CSC PSC में इसकी दवा फ्री में मिलती है। उनसे कहिए कि ये कोर्स इनका बड़ा छोटा होता है लेकिन कंटिन्यू लगातार ये कोर्स चलाते रहें। अगर ये लगातार आप चलाते रहेंगे, ईमानदारी से चलाते रहेंगे तो ये जल्दी से खत्म हो जाएगा। और जब ये दवा चालू हो तो अमूमन पति पत्नी दोनों का साथ में चलाया जाता है। साथ में इसलिए चलाया जाता है क्योंकि ये संभोग से ही संक्रमण फैला हुआ है। तो अगर दोनों के अंदर कुछ ना कुछ होगा, अगर दोनों एक समय ठीक हो जाएंगे तो आगे संभोग बनता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर एक लोग इन्फेक्टेड रह जाएंगे, संक्रमित रह जाएंगे तो फिर जब संभोग करेंगे तो वो बढ़ता रहेगा। इसलिए आप हर चीज बताएं और लाभार्थी को प्रोत्साहित करते रहें कि देखिए हम आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में आपको फ्री में दवा दिलाते रहेंगे। जो आपको दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, खुजली हो रही है, सूजन आ गया है, पानी जो गिर रहा है गंदा गंदा, ये सब दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं? और उसकी दवा आप बंद ना करवाइएगा, ये देखते रहिएगा, क्योंकि एक बार दवा बंद हो जाएगी, पता चला कुछ कीड़े अंदर पड़े हुए हैं तो दोबारा जब आपसे कहेगी कि दवा चलिए करा दीजिए तो दवा उतना अच्छा काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं? इसलिए उसका कोर्स जब तक डॉक्टर ना बंद करे तब तक आप लाभार्थी को प्रोत्साहित करते रहिए। अब घरेलू नुस्खा क्या है? जलन हो रही है, खुजली हो रही है, चलने में दर्द हो रहा है तो आप एक चौड़ा बर्तन ले लीजिए, अमूमन जो है हम लोग तसला बोलते हैं, तसले में एक गुनगुना पानी डाल लीजिए। गुनगुना पानी इतना हो कि पेशाब का रास्ता उसका उस पानी में डूब जाए, ठीक है। और उस पानी में नींबू निचोड़ के डाल दो। जब नींबू मिल जाए तो उसी में प्रजनन मार्ग उसका इतना पानी हो कि उसी में बैठना है तसले में। तसले में पानी इतना हो कि प्रजनन मार्ग जो है उसका उसमें जो है डूब जाए और 10 से 15 मिनट उसी में आराम से बैठना है, हिलना डुलना नहीं है। इससे क्या हो जाएगा, जो घाव होगा वो जल्दी ठीक हो जाएगा और जो सूजन होगा उसकी सिकाई हो जाएगी, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। जब उठे
तो सूती कपड़े से अच्छे से अपने प्रजनन मार्ग के पास जो पानी है उसको पोंछ ले। पोंछने के बाद अपना जो भी काम करना हो करे। अगर इस बीच उसको संभोग करने की है आदत है, या पति नहीं मान रहा है या पत्नी नहीं मान रही है, तो उसको कंडोम का इस्तेमाल कराइए। इस तरह से हम लोग एसटीआई यौन संक्रमण पे हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। जो डायग्राम हम लोग दिखाए हैं और उसको समझ लीजिए, और हमने जो नोट कुछ लिखा है उसमें वो देख लीजिएगा आप। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आपका।